हाँ जी, कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो मार्केट जी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं आजकल। मार्केट में दोनों चीज़ें हमें अच्छी खासी मिल रही हैं, बायर्स में भी और सेलिंग में भी। वी आर गेटिंग बोथ द वर्ल्ड राइट नाउ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एज वेल। वी आर गेटिंग बोथ द जोन्स एज वेल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो चलिए देखते हैं जी आज बैंक निफ्टी ने क्या किया सारा दिन। तो जी जैसे हमारा व्यू था कि अब बैंक निफ्टी ऐसे सीधा ही 39,000 को क्रॉस नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो वही सर व्यू था कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए। ऐसे थोड़ी सी बिलीवेबल लगती है रैली, नहीं तो इट्स मोर ऑफ अ नोशनल काइंड ऑफ थिंग, ऑल्दो इट्स ऑन द पेपर्स बट स्टिल इट फील लिटिल बिट ऑफ नोशनल। तो ये था सर प्लानिंग कि ये जोन तो जी थी, वो एक रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए, जिसको बड़ी आसानी से पार किया बैंक निफ्टी ने द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। लेकिन अब क्या है, इस जोन को एक अच्छी खासी सपोर्ट बना लिया है। तो जैसे कि बेसिक डाउ थ्योरी हमें बोलती है कि वंस अ रेजिस्टेंस विल बी द फ्यूचर सपोर्ट। सो यस, इसको अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया है 39,900 वाले जोन को। राउंड फिगर अगर लगाएं तो 39,000 के अब ऊपर बंद हो गया है डिसाइसिवली बैंक निफ्टी। लेकिन यू कांट बी प्रेटी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप थोड़ी सी बिग पिक्चर पे देखो, तो बिग पिक्चर पे बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो ये जोन बना रहा है। सो दिस इज़ द जोन फॉर बैंक निफ्टी। इस बॉक्स में हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। सर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल ऑन, कमोडिटी प्राइसेस इज स्टिल गोइंग लो, क्रूड इज स्टिल गोइंग लो, आर रूपी हैव touched the all-time high of 80.5 zone, but still we have faith in our rupee that it will bounce back. And another reason for the rupee is that our RBI is not releasing the dollars as much as they can because of the export issue. More the rupee will be the cheaper, the higher side, the more export centric our market will be. So yes, थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है जब रूपी गिरता है। तो सो दैट्स गोइंग ऑन। द IT सेक्टर भी उसका फ़ायदा उठा रहा है जी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो है प्रोडक्ट रिलेटेड IT कंपनीज कम है, सर्विस रिलेटेड ज़्यादा है, जिसको हम SaaS कंपनीज बोलते हैं। तो यस, वो राइजिंग डॉलर प्राइसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं जी, क्लाइंट से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ से। तो yes, the global factors will come in whenever the market is going to play like that. तो बैंक निफ्टी जी अगर हम देखते हैं तो इस जोन को अच्छा खासा सपोर्ट के लिए काम कर रहा है 39,000 के आसपास। अब बैंक निफ्टी में आने वाले लेवल में क्या कर सकते हैं, देखिए जी, यू नीड टू गेट रेडी। ये हमारा सबसे पहले व्यू होगा कि अगर नीचे मिलती है तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, ऊपर मिलती है तो डोंट फॉरगेट टू प्रॉफिट बुकिंग, योर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, उसको मत भूलिएगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा, बाइंग को भी और सेलिंग को भी। तो यस, अगर बैंक निफ्टी अब यहाँ पे हमें डिप देता है और इस जोन के आसपास हमें मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा जी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे छोटे टाइम फ्रेम के हमें थोड़ा सा डबल बॉटम बना के दे सकता है, हेड एंड शोल्डर टाइप्स बना के दे सकता है, वेज बना के दे सकता है, तो ऊपर आ सकता है। तो यस, नीचे से बाइंग कीजिए जी, ऊपर डू योर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टफ, अनलेस दिस राउंड फिगर दिस 39,800 गेट्स डिसाइसिवली क्लियर्ड। ऊपर नो डाउट कि एक होल सम फिगर बैठा है एक 40,000 का, लेकिन आई डोंट फील दैट 40,000 इज़ दैट मच ऑफ अ रेजिस्टेंस। दैन आगे ऊपर इसके ऊपर एक और चीज़ बैठी है 41,000, वो इससे ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस जी। तो अगर इस जोन में ये प्ले करता है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि नीचे से आप मौका छोड़िए मत इसको बाय करने का, ऊपर से डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। आज कोई लेवल्स वगैरह नहीं है जी बैंक निफ्टी के, थोड़ी सी साइकोलॉजी की बातें ज़्यादा हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि इट्स अ ट्रेडर्स मार्केट राइट नाउ। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, मतलब जो बंदा नो डाउट जो न्यूबीज़ होते हैं वो यहाँ पे अपना पहला चंक ऑफ मनी डाल सकते हैं, लेकिन जो बंदा SIPs वगैरह करता है तो यहाँ पे वो 2 बार सोचेगा कि हाँ हमें ब्रेकआउट पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए या नीचे जब और मिले तब करना चाहिए। तो जी 38,000 इज़ अ बायर जोन, 39,700 to 800 इज़ अ सेलर जोन। जब तक ये डिसाइसिवली दोनों जोन्स एक दूसरे के साइड में क्लियर नहीं होते, तब तक ऑप्शन बाइंग की तरफ एक डिसाइसिव मूव नहीं मिलेगा हमें। स्कैल्पिंग के लिए तो जी आज भी मिला था,
कल भी मिलेगा। स्कैल्पिंग के लिए तो जी रोज़ मिलेगा। यहाँ पे वही जोन प्ले हो रहा है जी सॉरी। तो यहाँ पे वही जोन वाले बैठे हैं जी, जो हमारा शुरू से प्लान है। यहाँ पे वो सारे हेज फंड्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे खासे स्कैल्प्स बना रहे हैं यहाँ पे। तो यस, दैट्स द व्यू फॉर बैंक निफ्टी गाइस। चलिए जब निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में देखें क्या किया है। निफ्टी में सर सेम व्यू है। निफ्टी नो डाउट थोड़ा सा कमज़ोर है बैंक निफ्टी के रिलेटेड, लेकिन निफ्टी भी सर वही था कि ये वाला जो जोन है, जो इसने बड़ी आसानी से पार कर दिया 17,700 वाला, ये सर नो ट्रेडिंग जोन था ऑप्शन बाइंग की तरफ। अगेन स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन डिसाइसिव मूव के लिए नो ट्रेडिंग जोन था जी। ये हमारे स्प्रेड्स वाले सर यहाँ पे हीरो चमकते हैं, तो ये वाला स्प्रेड्स वाला जोन था। निफ्टी में भी अगर आप देखो तो एक क्लियर जैसा बैंक निफ्टी में हमारे पास जोन है वो चीज़ नहीं है, लेकिन निफ्टी में हमारे पास क्या चल रहा है। निफ्टी में सर ये चल रहा है, अगर आप देखो निफ्टी में सर डायगोनल प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, वहाँ पे एक जोन बन रहा है। डिफरेंस है सर दोनों में। अगर निफ्टी टूटा तो ऊपर रेजिस्टेंसेस है, बैंक निफ्टी टूटा ऊपर रेजिस्टेंसेस नहीं है, दोनों में फ़र्क है सर। निफ्टी नो डाउट आज ज़्यादा वीक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। द बिग डैडी वॉज वीक टुडे, ऑलमोस्ट 3% डाउन। पोस्ट एजीएम सर रिलायंस में हर बार का ये सीन है कि पोस्ट एजीएम रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक्सपेक्टेशंस हर बार लेकर जाती है मार्केट एजीएम से, एक्सपेक्टेशंस हर बार नल एंड वॉइड होती है। मतलब हर बार एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है किसी भी चीज़ को लेकर। ये तो फिर भी मार्केट है, यहाँ से तो उम्मीद कम ही करनी चाहिए। तो यस, रिलायंस ने डिसअपॉइंट किया, इसकी वजह से निफ्टी भी आज दबाव में आया। तो निफ्टी में सर ये चीज़ चल रही है, पैरेलल चैनल चल रहा है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ऊपर सेलिंग कीजिए, नीचे बाइंग कीजिए। ये वाला जोन था जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट एक्ट कर रहा है जी। आज भी इसको डिफेंड किया 2 बार ऑलमोस्ट मार्केट ने। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम लगती है मार्केट की, यहीं पे होवर कर सकता है निफ्टी भी। ऊपर वाले जोन नो डाउट हमारे पास एक राउंड फिगर है 18,000 का, जो सभी एक होलसम टारगेट लेकर बैठे हैं। 500 पॉइंट दूर है अभी तो, बीच में एक 17,750 का एक लेवल है जो उसके बीच में हर्डल है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस जोन में कीजिए अपनी प्रॉफिट बुकिंग सर, और अगर इसको क्रॉस करता है तो ज़रूर प्लान कीजिए जी 18,000 को, ऑलमोस्ट 18,000 को प्लान कीजिए। तो नहीं तो सर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए थोड़ी थोड़ी। अगर आप ज़्यादा लोड लेकर बैठे हो, नीचे से बाइंग कीजिए। अगर आपको इस जोन के आसपास मिलता है, इस गैप के बीच बीच में मिलता है, तो यहाँ पे जी बाइंग कीजिए, यहाँ पे मौका मत चूकिएगा। सो यार दिस इज़ अ बाइंग ऑन डिप मार्केट विद decisive profit booking levels on the higher side. So yeah, this is again I've told you like in bank nifty, yeah, this is we are getting both the worlds of buying and selling in nifty as well as in bank nifty. Both the levels we are getting almost becoming transparent to the buyers as well as to the sellers. दोनों को पता है हमारे जोन्स क्या हैं, दोनों उस जोन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों उस जोन्स को प्ले कर रहे हैं। तो यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केट गाइज। इन दिनों तो ज़्यादा ही कुछ जोन प्ले ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। तो यस, हम भी सर वही जोन प्ले का ही हमारा इरादा है, जो यहाँ पे जी जोन बना के खेल रहे हैं, अपने हेज वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं, और आयरन कॉन्डोर या स्कैल्प कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो उनके लिए बढ़िया है जी सर। बटरफ्लाई का आई डोंट नो यहाँ पे कोई ज़्यादा मौका मिला होगा आज भी, यहाँ पे कॉन्डोर वाले ज़्यादा सीन है। तो यस सर, ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है फिलहाल, ऑप्शन बायर्स यहाँ पे बीच बीच में स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यस सर, ये था सी आज का निफ्टी का व्यू। चलिए जी हम स्टॉक्स देखते हैं। जो पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना। ये काफ़ी यूनिक कंपनी है, इंडिया की आईटी सोल्यूशन में है थोड़ा सा, ये आईओटी डिवाइसेस वगैरह में है, एआई जिसको बोलते हैं हम इंडिया में, उसका एक यूनिक प्ले बन रहा है। नो डाउट बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है जी। ऊपर से काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन आई है स्टॉक में, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ये 40% की करेक्शन आई है ऑलमोस्ट। तो यस, इट इज़ अ गुड कंपनी, बट a lot of retail participation have been entered in this in this company, so that's why profit booking is part of the game. तो सर इंटेलेक्ट डिज़ाइन में क्या बन रहा है, ये अपने डिमांड जोन में है सर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये चौथी बार बाउंस कर रहा है, 5वीं बार इनफैक्ट। तो सर बाउंस करते वक्त यहाँ पे क्या किया है, जो हमेशा मैं आपको यहाँ पे बताता आया हूँ पिछले फ्रॉम द पास्ट वीक,
कि नीचे सर जब डाउन ट्रेंड होता है, नीचे डबल बॉटम होता है, उसको सर ध्यान रखिए, उसको प्ले कीजिए। यहाँ पे सर डबल बॉटम है, अच्छा खासा डबल बॉटम है, उसका ब्रेकआउट आज ऑलमोस्ट दे दिया सर, इसको प्ले कीजिए। अगर ये आपको 610 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिया सर अच्छा खासा स्विंग बन सकता है आपको 700 के लिए। It can give you some easy money in this market where the market is range bound in the index level, but in the stocks level you can get some easy money. Intellect Design Arena is one such trade. You can trade in derivatives as well. ये उसमें भी है, फ्यूचर्स लेकर आप इसको ट्रेड कर सकते हो, या ऑप्शन वगैरह के लिए सर आपको अगर आती है तो, नहीं तो सिंपल कैश में डिलीवरी लीजिए सर। मैं तो यही कहता हूँ इंट्राडे सर मत ही कीजिए, कि ये ज़्यादा लोगों ने इंट्राडे में सर पैसे पूसे बनाए नहीं है। डिलीवरी लेके बैठ जाइए जी, दिमाग को शांति मिलेगी, अच्छे खासा इजी मनी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस सर बहुत क्लियर है, 570 565 के ये नीचे जाता है, क्लियर स्टॉप लॉस है सर, मिनिमम रिस्क है, रिवॉर्ड हमारा पहला टारगेट 700 के आसपास है। तो सर इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिया को खेलिए, अच्छा खासा आपको यहाँ पे आई होप कि एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा ये। चलिए सर फिर दूसरे स्टॉक में जाते हैं, और सर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको 2 सेक्टर्स के बारे में ऐसे बताऊँगा जो आपके रेडार में होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 डेज़। तो यस, मैं आपको आने इन द कमिंग टाइम आई एम गोना टेल यू दैट 2 सेक्टर्स विच हैव टू बी ऑन योर रेडार फॉर द नेक्स्ट वीक और 10 डेज़। तो सर अगला स्टॉक मैं लेकर आया हूँ सर आपके लिए ग्लैंड फार्मा। जो ऊपर मेरे लेवल्स हैं सर उनको इग्नोर कीजिए, नीचे सर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है। मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कंपनी सर कि इसके चाइनीज़ प्रोमोटर और इंडिया इन दिनों चाइना को हेट कर रहा है, यहाँ पे कोई बायर नहीं हो रहे, और अगर पैसा बनाना है वहाँ बनाइए जहाँ पे रिटेल मनी नहीं है सर। इन शॉर्ट दिस इज़ द क्लियर कट शॉर्टकट टू द मार्केट, जहाँ पे रिटेल मनी नहीं है वहाँ पे पैसा डालिए, वहाँ पे पैसा बनेगा सर। ये सर मैंने सीखा है पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से, जहाँ पे रिटेल होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे पैसा कम बनता है सर, जहाँ पे कम होती है वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता है। ग्लैंड फार्मा इज़ one such case where retail money, retail inflow is very less because of the Chinese promoters sir। तो सर ग्लैंड फार्मा ने क्या किया, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है 2500 के आसपास। तो 2500 को आज सर क्लोज़ किया, 2500 के ऊपर अपना गैप भी फिल किया है। यहाँ पे एक अच्छी खासी एक जोन से बाहर निकला है ग्लैंड फार्मा, अच्छी खासी मारूबोजू, नॉट अ होल मारूबोजू बट अ काइंड ऑफ अ मारूबोजू कैंडल सर, बुलिश एनगल्फिंग तो आप इसको बोल ही सकते हो। तो यार साहब ग्लैंड फार्मा को सर लॉन्ग कर सकते हो अगर ये आज के हाई को तोड़ता है, और रैदर आई से 2540 इज द लेवल टू गो लॉन्ग इन ग्लैंड फार्मा सर। 2540 के ऊपर आप ग्लैंड फार्मा को अच्छी खासी स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हो 2800 के टारगेट के लिए सर। फार्मा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लू बहुत आ रहे हैं इंडिया में, तो आपको फार्मा का एक आधा स्टॉक तो पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऑल दो आई एम नॉट अ बिलीवर इन फार्मा कंपनीज, बट स्टिल यू शुड कीप अ हेज टूवर्ड्स द फ्लूज दैट कमिंग इन इंडिया राइट नाउ। सो यस सर, ग्लैंड फार्मा मेरा ओनली फार्मा कंपनी जो मेरे को पसंद है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट कम है, प्रोमोटर्स अच्छे खासे हैं सर। चाइनीज़ है नो डाउट, लेकिन अच्छे खासे प्रोमोटर है, वेल एक्सपीरियंसड है सर, अच्छे खासे फाइनेंशियल्स है कंपनी के, FIIs भी अच्छे खासा स्टेक रख रहे हैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ होना चाहिए, मतलब वो है जो कंपनी में होना चाहिए। बस एक इंडियन का भरोसा नहीं है सर वो आप थोड़ा सा बना के रखिए सर कंपनी में, कंपनी अच्छी खासी है तो इसको सर आप लॉन्ग कर सकते हो। 2540 के ऊपर एक 2800 का ये टारगेट बन रहा है, पहला 2700 का बन रहा है, फिर 2800 का आ रहा है सर। इसको आप अच्छे खासे स्विंग के लिए ट्रेड कर सकते हो सर। ये जोन आपका स्टॉप लॉस होगा सर 2300 के आसपास। तो बस इक्वल रिस्क टू रिवॉर्ड सर, 2300 2700 200 का इक्वल 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड है। आप ग्लैंड फार्मा को प्ले कीजिए सर। तो सर जो मैं आपके लिए 2 सेक्टर्स की बात कर रहा था सर, तो पहला सेक्टर है सर वो कंपनीज़ जो कॉस्टिक सोडा बनाती हैं सर। जो आपको पता ही होगा कि रशिया अपनी गैस सप्लाईज फिर से कट कर रहा है सर, यूरोप की इनफैक्ट कर दी है। तो उससे सर गैस की प्राइसेस में सर काफ़ी ज़्यादा हलचल है सर। गैस की प्राइसेस जब सप्लाई कट होती है, डिमांड उतनी है, तो प्राइसेस हैव टू गो ऑन द हायर साइड फॉर द गैस सेक्टर। तो सर एक सेक्टर है सर, एक एक प्रोडक्ट है गैस से का, कॉस्टिक सोडा सर, जो गैस की प्राइसेस के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी सर, कॉस्टिक सोडा की प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, एंड इट्स ए ग्लोबल प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट होली इन इंडिया। तो सर कॉस्टिक सोडा आपको एक सेक्टर पे ध्यान देना होगा जो कंपनीज कॉस्टिक सोडा बनाती हैं सर। एंड वन लाइक प्रोडक्ट कंपनीज लाइक गुजरात एल्कलीज सर, DCW,
DCM, श्रीराम, दीज आर सम कंपनी सर जो कॉस्टिक सोडा का काम करती हैं। तो आप ज़रूर इस एक ग्रुप ऑफ कंपनीज पे ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम में 10 दिनों के लिए, अ वीक टू 10 डेज़ आपको अच्छा खासा पैसा बना के देंगी सर। और दूसरा जो सेक्टर है जो मैं क्वाइट बुलिश फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 डेज इज़ ऑटो एंसिलरी सर, नॉट द मेजर ऑटो सेक्टर सर। ऑटो सेक्टर में इसका कोई लेना देना नहीं सर। ऑटो एंसिलरी सेक्टर सर, ऑटो एंसिलरी सर डिमांड में आ रही है। गैस के पंगे हैं सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तूल पकड़ रहे हैं, लेकिन जो एक एक सिंगल प्राइमा फोकस्ड कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है वो टेस्ला है सर। इंडिया में नहीं है, हमें अभी भी ढूंढनी है। हमारा टेस्ला टाटा मोटर्स बना हुआ है, लेकिन बातों में ही बना हुआ है सर, वैसे कैसे कोई काम तो उसके लग नहीं रहे बनने वाले। तो सर ऑटो एंसिलरीज एक सेफ प्ले है सर, और इन दिनों मेरे को लग रहा है कि ये वाला सेक्टर भी काफ़ी अच्छा रनअप दे सकता है आपको बेयरिंग कंपनीज़ पे ध्यान दीजिए सर, फोरिंग्स कंपनी पे ध्यान दीजिए, स्प्रिंग कंपनीज़ पे ध्यान दीजिए। फोर्जिंग कंपनीज अच्छी खासी हैं अगर आप सर्च करो। आज तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्जिंग ने आज एक एक्विजिशन भी करी है, तो वहाँ एक न्यूज़ है। आप जमुना ऑटो को देख सकते हो सर, अच्छी खासी वहाँ पे भी लीफ एंड बेरिंग सेक्टर है सर, वहाँ पे भी मार्केट लीडर है इनफैक्ट वहाँ तो यस ऑटो एंसिलरीज एंड कॉस्टिक सोडा सर, दो चीज़ें जब आपको आने वाले हफ्ते 10 दिनों में सर ध्यान रखनी है, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है सर। तो चलिए सर तीसरा स्टॉक देखते हैं सर आज का, GNFC सर, गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह सर। GNFC सर मेरे लिए शॉर्ट फॉर्म में सर आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ। GNFC ने सर यहाँ पे क्या किया, मेरा फेवरेट सर डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया नीचे आया, नीचे डबल बॉटम बनाया सर। अब ये क्या कर रहा है सर, यहाँ पे भैया जी यहाँ पे एक डबल बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बेस बिल्डिंग कर रहा है। इन शॉर्ट इस जोन के आसपास ये बेस बिल्डिंग कर रहा है। आज उसके लोअर एंड में भी गया लेकिन बाउंस बैक किया। तो सर GNFC आपके लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। नीचे से एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग इसने की हुई है, करेक्शन आई हुई है, तो इसको सर आप लॉन्ग कर सकते हो अगर ये 760 क्रॉस करता है सर। अबव 760 GNFC कैन बी गुड स्विंग ट्रेड फॉर यू फॉर अराउंड 800 to 840 लेवल कैन आल्सो माइट कम फॉर द शॉर्ट टर्म। तो यस GNFC सर मेरा तीसरा स्टॉक है आज के लिए। इसको रेडार में कीजिए सर, बेस फॉर्मेशन चल रहा है, डबल बॉटम चल रहा है, करेक्शन अच्छी खासी है। और बजट से पहले तो सर फर्टिलाइज़र कंपनीज, यू हैव टू ट्रैक फर्टिलाइज़र कंपनीज बिफोर बजट सर। बजट आपकी चलो दूर है, लेकिन फिर भी सर बजट की बातें शुरू होने लगी हैं मार्केट में कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से मार्केट की। तो यस यू शुड कीप एटलीस्ट वन फर्टिलाइज़र कंपनी ऑन योर रेडार, एंड आई फील GNFC इज़ वन दैट सच कंपनी। Chambal Fertilizer is another one, but I feel for the short term perspective, for this 10 to 15 days, GNFC is better than Chambal Fertilizer. So do keep GNFC on your radar, guys. That's my third stock for you in this video. चलिए सर आज का आखिरी स्टॉक देख लेते हैं सर, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि सर ऑटो एंसिलरीज पे ध्यान दीजिए। भारत फोर्ज नॉट ओनली एन ऑटो एंसिलरी प्ले, अ डिफेंस प्ले, एज एन ऑटो प्ले, इट्स अ 3-in-1 प्ले। भारत फोर्ज को सर आप ध्यान दीजिए। मेरे को लग रहा है इस कंपनी में द वर्स्ट इज़ ओवर, कंसोलिडेशन से ये बाहर निकले। आप देख रहे हो सर कितने लंबे टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है सर, ये 800 से लेके 700 वाली रेंज में इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट 800 से 600 वाली जोन में इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा सर। लेकिन मेरे को लग रहा है कि द वर्स्ट इज़ ओवर नाउ फॉर भारत फोर्ज। यहाँ पे अच्छा खासा डबल बॉटम बना दिया है सर, डाउन ट्रेंड, नॉट अ डाउन ट्रेंड, डाउनवर्ड मूवमेंट आई थी, नीचे गया, डबल बॉटम बनाया सर। आज इसने अपने W का जो डबल बॉटम का मिड पॉइंट है सर, आज इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप इसको अपने रेडार में रखिए, आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। 751 करंट रेट है, 800 के लिए आसानी से जा सकता है सर। आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए 733 के आसपास। ये अच्छा खासा स्विंग एंड इंट्राडे, इफ़ यू गेट अ मोमेंटम यू कैन ट्रैक इट ऑन इंट्राडे एज वेल। अदरवाइज जैसे मैं बोलता हूँ कि सर जी डिलीवरी ले लीजिए, अपने दिमाग में प्रेशर कम लीजिए और आसानी से बैठे रहिए। तो ये है सर मेरा आज का लास्ट स्टॉक। I hope you are having a good time watching my videos, guys. मार्केट एनालिसिस तो चलती रहेगी, थोड़ा सा ज्ञान भी देना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, व्हाई नॉट टू शेयर इट एज वेल, दैट्स द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़। तो यस सर ये थी आज की मार्केट एनालिसिस, आपके लिए स्टॉक्स, आपके लिए सेक्टर्स, जो भी था यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज फॉर मोर सच कॉन्टेंट सर। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग इन दिस यूट्यूब स्पेस।
तो यस, लाइक टू दिस वीडियो गाइस, डू शेयर इट विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स एंड विद योर नोन वंस। तो यस, मिलते हैं सर अगली मार्केट एनालिसिस वीडियो में सर। हैप्पी चार्टिंग गाइस, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।